हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप लेक्चर नंबर 48। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स। गरीबी से जुड़े क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, आज हमें उसकी चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफाइन पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि गरीबी से जुड़े क्या क्या स्टीरियोटाइप्स हैं, इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके क्या परिणाम हैं। Poverty related stereotypes are generalized beliefs or assumptions about individuals or group of people who are living in poverty। यानी गरीब लोगों के प्रति जो मानसिक जो लोगों ने सोच बना रखी है समाज के लोगों ने, इसे ही पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। एक जनरलाइज्ड व्यू होता है। स्टीरियोटाइप्स हम सब जानते ही हैं। एक जनरलाइज्ड धारणा होती है माइंड की, एक सोच होती है, परसेप्शन होता है, जो कि समाज के बहुत सारे लोग बनाए हुए रहते हैं अपने मन में किसी एक खास ग्रुप को लेकर के। तो गरीबों को लेकर के समाज के ज़्यादातर लोगों के मन में जिस टाइप की एक सोच बनी हुई है वही है पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स। These stereotypes often oversimplifying and stigmatize those experiencing poverty। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स है गरीबी से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर देता है और लोगों को स्टिग्मा का शिकार बना देता है, एक खास टाइप के भेदभाव का शिकार बना देता है गरीब लोगों को खासकर, लीडिंग टू मिसकंसेप्शंस एंड बायसेस, जिससे कि बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी रहती है। हियर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स। तो गरीबी से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब देखते हैं। डिपेंडेंसी, पहला तो डिपेंडेंसी। स्टीरियोटाइप्स में पोर्ट्रे इंडिविजुअल्स लिविंग इन पॉवर्टी एज लेजी, अनमोटिवेटेड और ओवरली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो ऐसा स्टीरियोटाइप्स लोगों के मन में बना हुआ है कि जो लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं या उससे नीचे जी रहे हैं, वो लोग लेज़ी होते हैं, उनको कोई काम नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है और वो लोग सीधा सीधा गवर्नमेंट की योजनाओं पर डिपेंडेंट रहते हैं। दे एज्यूम दैट पीपल इन पॉवर्टी आर सोलिली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्कमस्टांसेस एंड लैक द डिज़ायर और एबिलिटी टू इम्प्रूव देयर सिचुएशन। तो लोग ये भी मन में एक स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं कि जो लोग गरीब हैं, गरीबी के जीवन में जी रहे हैं, वो खुद ही जिम्मेदार हैं, गरीब ही अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार है, अपनी परिस्थितियों के लिए, क्योंकि उनके पास डिज़ायर नहीं है, ना तो उनका इच्छा है और ना ही उनमें काबिलियत है अपनी सिचुएशन को और ज़्यादा सुधार पाने का। ठीक, तो लोगों में ये एक धारणा बनी हुई है। ठीक, ये गरीब जो है अपने से कुछ करना नहीं चाहता है और डिपेंड रहता है गवर्नमेंट की स्कीम्स पर कि फ्री में लाभ मिलते रहे, और इसकी वजह से कभी मेहनत नहीं करता है, लेजी रहता है और जीवन में उसका कोई लक्ष्य नहीं है, इसकी वजह से वो गरीब बना हुआ है। तो एक तो ये है पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स। दूसरा देखते हैं। दूसरा स्टीरियोटाइप्स है लैक ऑफ एम्बिशन और इंटेलिजेंस। सो स्टीरियोटाइप्स ऑफन एज्यूम दैट पीपल इन पॉवर्टी लैक एम्बिशन, इंटेलिजेंस और द नेसेसरी स्किल्स टू सक्सीड। तो ये भी एक फेमस स्टीरियोटाइप्स है कि गरीब लोगों के प्रति लोगों की सोच ये है कि वो उनके पास कोई अपना बड़ा लक्ष्य नहीं है जीवन में, वो उनकी बुद्धि भी उतनी तेज नहीं होती और यहाँ तक कि जो स्किल्स होनी चाहिए एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए वो भी उनमें नहीं होती है। दे मे बी सीन एज inherently less capable or competent, which can lead to a dismissive attitude towards their abilities and potential। तो ये भी माना जाता है कि ये वंशानुगत है कि ये उनके पूर्वज भी इनकेपेबल थे कोई काम को कर पाने में और ये लोग भी वैसे ही हैं, जिसका इस टाइप की सोच का परिणाम ये होता है कि लोग रिजेक्ट कर देते हैं उन लोगों की एबिलिटी और पोटेंशियल को, ये सोच करके कि ये क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सो इस टाइप की धारणा लोगों में फैली हुई रहती है गरीब लोगों की को लेकर के, जो कि एक स्टीरियोटाइप्स है। नेक्स्ट है क्रिमिनलिटी। देयर इज़ अ हार्मफुल स्टीरियोटाइप दैट लिंक्स पॉवर्टी विथ क्रिमिनल बिहेवियर। तो एक और स्टीरियोटाइप है, बड़ा खतरनाक वाला स्टीरियोटाइप लोगों के मन में प्रचलित है, वो ये कि गरीब आदमी है तो क्रिमिनल टाइप का होगा, वो बहुत ज़्यादा उसका व्यवहार होगा उस टाइप का क्रिमिनल जैसा। पीपल लिविंग इन पॉवर्टी आर अनफेयरली पोर्ट्रेज एज मोर लाइकली टू इंगेज इन इलीगल एक्टिविटीज़, reinforcing negative perceptions and biases against them। तो ये माना जाता है कि गरीब लोग अपनी गरीबी की वजह से वो इलीगल एक्टिविटीज़, जितने गैर कानूनी अपराध वगैरह हैं, वो सब करने में आसानी से लिप्त हो जाते हैं और इसकी वजह से गरीबों को लेकर के बड़ा नेगेटिव परसेप्शंस बना रहता है लोगों के मन में। नेक्स्ट है irresponsibility। Poverty related stereotypes may depict individuals in poverty as financially irresponsible or lacking basic money management skills,
यानी कि पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स ये भी है कि लोग ये मान करके रखते हैं कि गरीब लोग फाइनेंशियली इरिस्पॉन्सिबल, उनका मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, पैसा आया तो तुरंत ही उन पैसे को कैसे मैनेज करके रखना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ग्रो कैसे करना है, इसका उनको कोई समझ नहीं रहता, कोई परवाह नहीं, बस पैसा आया खर्चा करो उड़ा दो बस, इस टाइप की सोच देखने को मिलती है। सो दिस ओवरलुक्स द सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू देयर फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो ये क्या है, सिस्टेमिक बैरियर है, ठीक। ये सिस्टमिक बैरियर जो है इसे ओवरलुक कर देता है, और लिमिटेड एक्सेस टू यानी गरीबों को लिमिटेड रिसोर्सेस मिले हैं, ये बात पर इससे ध्यान नहीं जाने लगता है। बस लोग ये देखने लगते हैं कि गरीब के पास पैसा ही उसको मैनेज करने नहीं आता, इतना ज्ञान ही नहीं है गरीब के पास कि अपने फंड को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक। और इस बात से ध्यान हटा देते हैं कि उनको रिसोर्सेस ही तो बहुत कम मिले हैं, तो पैसा कहाँ से उतना आएगा। तो इस टाइप की बात से फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है पॉवर्टी रिलेटेड ये स्टीरियोटाइप्स की वजह से। लैक ऑफ वर्क एथिक अगला स्टीरियोटाइप्स है। स्टीरियोटाइप्स ऑफन सजेस्ट दैट पीपल इन पॉवर्टी आर अनविलिंग टू वर्क और लैक अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, यानी कि एक स्टीरियोटाइप ये भी है पॉवर्टी से, पुअर पीपल से रिलेटेड, कि ये लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, कामचोर होते हैं। दिस इग्नोर्स the challenges they face in finding stable employment, the presence of low wage jobs, and the potential impact of systemic factors such as discrimination or limited opportunities। तो ये स्टीरियोटाइप्स तो विद्यमान है, समाज में चल रहा है कि लोग जो है गरीब लोग काम नहीं करना चाहते हैं, ऐसी आम धारणा सी बन गई है। लेकिन ये स्टीरियोटाइप बहुत इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है कि असल में वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है सही से, और अगर मिलता भी है तो इतना कम पेमेंट मिलता है, वेरी लो वेज जॉब मिलता है, बहुत कम पेमेंट वाला जॉब उनको दिया जाता है, और जिससे कि बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है और नेगेटिव्स, और जो सिस्टमिक फैक्टर्स यानी जो समाज में ऑलरेडी जो कारण बने हुए हैं पहले से भेदभाव वाले, इससे तो और भी ज़्यादा उनको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती है, नहीं जल्दी काम ही नहीं मिलता है, तो वो लोग काम फिर कैसे करेंगे। ऐसा नहीं कि काम करना नहीं चाहते, लेकिन ये स्टीरियोटाइप्स इस टाइप की बात फैलाता है। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ these stereotypes can be detrimental both at an individual and at societal level, यानी कि जो परिणाम होते हैं इस टाइप के पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स के, गरीबी को लेकर के जो मन में धारणा बनाई गई है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए भी अच्छा बिल्कुल नहीं है, और ना ही सोसाइटी लेवल पर अच्छा है, तो यानी बेकार परिणाम है इसका, बहुत बुरा परिणाम है। तो देखते हैं क्या, तो स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स कैन लीड टू स्टिग्मेटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल्स लिविंग इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स की वजह से लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया जाने लगता है, नफरत टाइप की एक भाव पैदा हो जाती है लोगों में। दे मे फेस social exclusion, prejudice and biased treatment in various areas of life, including employment, education, housing and health care। तो गरीब लोगों के साथ इस तरह से जो स्टीरियोटाइप्स लोगों के मन में बसी हुई है, इसकी वजह से पॉवर्टी में रहने वाले लोग सोशल एक्सक्लूजन का शिकार हो जाते हैं, प्रेजुडिस का शिकार हो जाते हैं। प्रेजुडिस मतलब पहले से सोची हुई एक जो सोच होती है किसी एक लोगों के प्रति, ठीक। तो प्रेजुडिस आप स्टीरियोटाइप्स ही समझ सकते हो, सेम ही है दोनों। और जो ट्रीटमेंट, एक भेदभाव वाला ट्रीटमेंट, बायस ट्रीटमेंट जो किया जाता है जीवन के अलग अलग पहलुओं में, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने में गरीब लोगों के साथ ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एजुकेशन, हाउसिंग और हेल्थ केयर, इन सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में गरीब लोगों के साथ भेदभाव देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये परिणाम हुआ इस स्टीरियोटाइप्स का गरीबी से रिलेटेड। दूसरा परिणाम देखते हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टीरियोटाइप्स कैन रीइंफोर्स द बैरियर्स दैट प्रिवेंट पीपल इन पॉवर्टी फ्रॉम एसेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल मोबिलिटी, यानी कि गरीब लोगों को जो अवसर मिलते हैं थोड़ा बहुत आगे आने का, समाज में घुलने मिलने का, ये स्टीरियोटाइप्स उन अवसरों को रोक देते हैं। जो अवरोध है, जो बैरियर्स है, उस बैरियर को और मजबूत कर देते हैं, गरीब लोगों को समाज का हिस्सा नहीं बनने देते हैं ये स्टीरियोटाइप्स वाली सोच। द नेगेटिव एज्यूम्शंस अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ मे रिजल्ट इन लिमिटेड एक्सेस। तो ये जो नेगेटिव एज्यूम्शन, जो नेगेटिव धारणाएं बनी हुई है उनकी कैपेबिलिटीज़, गरीब लोगों की क्षमताओं को लेकर के, इसका परिणाम ये होता है कि उनको लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और बाकी सारी रिसोर्सेज में, जो कि ज़रूरी है उनकी
परिस्थिति को सही करने के लिए, उनकी परिस्थिति को और इम्प्रूव करने के लिए जो ज़रूरी होती है उन सारी सुविधाओं को उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता गरीब लोगों तक स्टीरियोटाइप्स की वजह से। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एम्पैथी एंड सपोर्ट। स्टीरियोटाइप्स कैन डिमिनिश एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग टुवार्ड्स इंडिविजुअल लिविंग इन पॉवर्टी। तो स्टीरियोटाइप्स अगर मन में बसा है गरीबी को लेकर के, तो गरीब लोगों के प्रति कोई दया भाव जो एम्पैथी होती है वो फिर आना बंद हो जाता है। दिस कैन लीड टू अ लैक ऑफ सपोर्ट और इनएडिक्वेट सोशल पॉलिसीज एम्ड एट एड्रेसिंग पॉवर्टी एंड इट्स रूट कॉजेज, परपिचुएटिंग साइकिल ऑफ डिसएडवांटेजेस। यानी कि अगर एम्पैथी नहीं बची तो कोई परवाह भी नहीं रहेगा तब गरीब लोगों के प्रति स्टीरियोटाइप्स की वजह से। तो जो पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स लोगों के बीच में प्रचलित है उसकी वजह से लोग गरीब लोगों के प्रति सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। तो ऐसे में तो उनके प्रति कोई दया का भाव एम्पैथी रहा नहीं, और अगर कुछ दया का भाव है नहीं तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई पॉलिसी बनाने के बारे में क्यों सोचेगा। और इसका परिणाम होता है कि जो गरीबी से रिलेटेड जो असली रूट काउजेज हैं वो हमेशा चलते रह जाते हैं, क्योंकि लोग दूर करने का प्रयास नहीं करते हैं ईमानदारी से स्टीरियोटाइप्स की वजह से। नेक्स्ट है इंटरलाइजेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स। Those experiencing poverty may internalize the negative stereotypes projected onto them, which can negatively impact their self-esteem, self-efficacy and mental well-being। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो खुद ही गरीब है और गरीबी वाली ज़िंदगी जी रहा है, अगर उसे भी ये पता है कि समाज में गरीबी को लेकर के लोगों के मन में कैसी नेगेटिव विचारधाराएं बनी हुई है, फिर तो वो समझ जाएगा कि लोग उससे बहुत नफरत करते हैं, और ऑलरेडी क्रिटिसिज्म वो सुन करके ऐसे ही उसका सेल्फ इस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एफिकेसी जो है, मतलब जो भी उसकी क्षमता है अपने ऊपर, जो भी आत्मविश्वास है वो सब ऐसे ही ख़त्म होने लगता है, और ये मेंटल वेलबींग भी उसका अच्छा नहीं रह पाता है, यानी मानसिक तनाव रोग से भी ग्रसित हो जाता है ऐसा गरीब व्यक्ति। इट कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ होपलेसनेस। यानी ये जो स्टीरियोटाइप्स है गरीबी से रिलेटेड, ये उसके लिए निराशा का प्रतीक बन जाती है। ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है समाज में कि गरीब लोग निराश हो जाते हैं, एंड मेक इट हार्डर फॉर देम टू सीक हेल्प और परस्यू अपॉर्चुनिटीज़। तो और इस तरह से गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो किसी से मदद ले पाएँ या फिर अपनी ज़िंदगी को सुधारने के अवसर तलाश सकें, ड्यू टू दिस स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू पॉवर्टी। नेक्स्ट, inaccurate perception of poverty. Stereotypes distort the public's understanding of poverty, perpetuating misconceptions about its causes and solution। यानी जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिस्टॉर्ट करते हैं, मन तोड़ मरोड़ देते हैं लोगों की अंडरस्टैंडिंग को। यानी जो सही समझदारी होनी चाहिए, जो समझ होनी चाहिए सही पॉवर्टी की, लोग वैसा नहीं सोचने लगते हैं, कुछ और ही सोचने लगते हैं स्टीरियोटाइप्स के प्रभाव में आकर के। और जिसका परिणाम ये होता है बहुत सारी मिसकंसेप्शन यानी भ्रांतियाँ फैल जाती है गरीबी के कारण क्या चीज़ है और इसके समाधान से रिलेटेड। दिस कैन हिंडर एफर्ट्स टू एड्रेस सिस्टमेटिक इश्यूज एंड क्रिएट इफेक्टिव पॉलिसीज टू एलिविएट पॉवर्टी। तो इस तरह से ये स्टीरियोटाइप्स की वजह से जो प्रयास होते हैं गरीबी की कारणों को हटाने का, तो ये प्रयास में दम उतना नहीं बचता है, और फिर इफ़ेक्टिव पॉलिसी जो बनाना चाहते हैं लोग गरीबी को हटाने के लिए, एलिविएट करने के लिए, वो भी तब मन से नहीं बना पाते हैं, उसमें भी हिंडर यानी अवरोध उत्पन्न होने लगता है। It is important to challenge and dispel poverty-related stereotypes to foster a more accurate and empathetic understanding of poverty, promote social inclusion and work towards creating a more equitable society। तो ये ज़रूरी है कि जो पॉवर्टी रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं उसको डिस्पेल किया जाए, उसका विरोध किया जाए, उसको हटाया जाए, ताकि फॉस्टर हो सके, ताकि बढ़ावा मिल सके एक और एक्यूरेट और एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉवर्टी। यानी कि गरीबी से रिलेटेड जो सही सोच है, सही विचारधारा जो है, उसका विकास करने के लिए गरीबी से रिलेटेड स्टीरियोटाइप्स का खात्मा बहुत ज़रूरी है। प्रोमोट सोशल इंक्लूजन, और समाज में सोशल इंक्लूजन भी प्रमोट करने के लिए, सभी तरह के लोगों का स्वागत करने के लिए भी स्टीरियोटाइप्स का खात्मा बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा इक्विटेबल और बढ़िया सोसाइटी बनाने के लिए भी स्टीरियोटाइप्स का खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। लोग गलत जो विचारधाराएं मन में रखते हैं लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो एक किसी वर्ग को ही जनरलाइज कर देते हैं, ये सही बात नहीं है। स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है हमारे एक अच्छे बेहतर समाज के लिए।